आज का लेसन का टॉपिक है मंजिल पाओ। मंजिल पाओ। बात की शुरुआत एक छोटी सी घटना के साथ है। यूनान का राजा सिकंदर जब भारत विजय की इच्छा से रवाना होने लगा तो उसने अपने गुरु अरस्तु से पूछा, आपके लिए भारत से क्या लाऊं? अरस्तु बोले, भारत से मेरे लिए ऐसा गुरु लाना जो मुझे आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दे सके। आज हम जो बातें करेंगे वे हमारे लिए आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का द्वार खोलेंगी। प्रभु महावीर ऐसे ही सतगुरु हैं जो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी हैं और हमारे लिए भी ज्ञान का वैसा ही मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। भगवान का मार्ग आत्मज्ञान मुक्ति का मार्ग है। ये मार्ग अनुकरण का मार्ग नहीं है। आत्मशरण आत्म जागरण का मार्ग है। आत्मशरण और आत्म जागरण का मार्ग है। ये प्रार्थना का मार्ग नहीं है। भीतर में सोए हुए ब्रह्म ज्ञान को जगाने का मार्ग है। ये मार्ग दीवारों और बैनरों पर नारे लिखाने का मार्ग नहीं है। जीवन को जागरूकता पूर्वक जीने का, उसके विश्लेषण का मार्ग है। ये जीवन का बोध कराने का, प्राप्त करने का मार्ग है। अध्यात्म की यात्रा शुभारंभ जीवन के मौलिक प्रश्नों का समाधान किसी रेडीमेड किताब में नहीं मिल सकता। जीवन ही मनुष्य की वह पहली किताब है जिसे पढ़कर जीवन के मौलिक प्रश्नों का समाधान प्राप्त होता है। अपने जीवन का विश्लेषण न किया, अपनी आत्मकथा को ही न पढ़ा तो दुनिया भर का विश्लेषण और दुनिया भर के साहित्य का पारायण केवल पांडित्य भर होगा। अपने को पढ़कर ही आदमी सही ज्ञानी होता है। विज्ञान अगर वस्तुगत सत्य से जुड़ा है, वस्तु और पदार्थ का ही अन्वेषण करता है, तो वह अधूरा है। विज्ञान पूर्ण रूप तभी ले सकता है जब वह अध्यात्म को भी अपनाए। केवल पदार्थ की शक्ति को ही ढूंढा गया, वस्तु की ऊर्जा की ही खोज की गई, चेतना की शक्ति से हमारा कोई परिचय नहीं हुआ, तो वह वस्तु मानवता को अणुबम की तरह शक्ति के विध्वंसक रूप ही देगी। आइंस्टीन ने मरने से पहले अपने अंतरंग प्रसंगों में कहा कि अगर मुझे मालूम होता कि मेरे अन्वेषण और खोजों का परिणाम अणुबम होगा और उसमें हिरोशिमा और नागासाकी ध्वस्त हो जाएंगे, तो मैं भौतिकवादी कतई नहीं बनता। भौतिक पदार्थों की शक्ति की खोज कर लेने भर से जीवन के परम सत्य से साक्षात्कार नहीं हो पाता। जीवन का विश्लेषण चाहिए। हम अपने ही जीवन को पढ़ न सके, देख सकें, हम अपने ही जीवन को पढ़ सकें, देख सकें, ऐसी आंखें चाहिए। महावीर राजमहलों के कार्यों से निवृत्त होकर जगत को निहारा करते तो उनका चिंतन उमड़ पड़ता। उन्हें अनेकानेक प्रश्न घेरने लगते कि जगत का मूल रहस्य क्या है। मैं भी इसी जगत का एक अंश हूँ
मेरे जीवन का रहस्य क्या है, मेरा अपना मूल स्रोत क्या है, मैं कहाँ से आया और कौन हूँ और कहाँ जाऊंगा। महावीर देखते कि दुनिया में इतनी पीड़ा और त्रासदी है, क्या इनसे मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं है। जीवन और जगत के प्रति बुद्ध की संजीदगी भी कम नहीं थी। उनका गांभीर्य देखकर यही कहा जाता था कि बुद्ध किसी भी क्षण संन्यास ले सकते हैं। इस कारण बुद्ध को हर तरह की सुखानुभूति के अवसर दिए गए। एक बार बुद्ध किसी समारोह में सम्मिलित होने जा रहे थे। एक घर के पास से गुजरते हुए उन्होंने एक महिला के पीड़ा से कराहने की आवाज सुनी। गौतम ने सारथी से इसका कारण पूछा। सारथी ने कहा, राजकुमार, ये महिला प्रसूति पीड़ा से पीड़ित है। जब भी किसी प्राणी का जन्म होता है, उसकी माँ को ऐसी ही पीड़ा सहन करनी पड़ती है। तब माँ कराहती है और संतान रोती है। बुद्ध चौंके, तो क्या जीवन का प्रारंभ पीड़ा से होता है? जीवन का शुभारंभ आनंद से नहीं होता? रथ थोड़ा और आगे बढ़ा तो तथागत ने देखा कि कोई आदमी उल्टी कर रहा है। बुद्ध ने पूछा, ये व्यक्ति खाए हुए को बाहर क्यों निकाल रहा है? सारथी ने कहा, राजकुमार, ये बीमार है। बुद्ध ने कहा, तो क्या आदमी हमेशा स्वस्थ नहीं रहता? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, शरीर का धर्म सड़ना गलना है। ये सदा सदा के लिए स्वस्थ नहीं होता, बीमार होता रहता है। कुछ और आगे बढ़ा तो देखा कि एक आदमी लाठी के सहारे चला जा रहा है। गौतम ने कहा, ऐसा आदमी तो मैंने पहली दफे देखा है कि ये आदमी लकड़ी के सहारे झुककर क्यों चल रहा है। सारथी मुस्कुराया, बोला, राजकुमार, ये बूढ़ा हो चुका है, इस कारण लकड़ी का सहारा लेकर चल रहा है। तभी तो इसकी कमर झुक गई है, चमड़ी में झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं। गौतम ने जिज्ञासा की, तो क्या हर किसी के जीवन में ऐसे ही बुढ़ापा आता है? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर आदमी बूढ़ा होता है। मेरे दादा बूढ़े हुए, पिता बूढ़े हुए, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। और राजकुमार, एक दिन आप भी बूढ़े हो जाएंगे। थोड़ी दूर चले कि उन्हें शव यात्रा नजर आई। बहुत भीड़ मरघट की तरफ बढ़ रही थी। सारथी ने रथ रोका। गौतम ने पूछा, ये क्या है? भगवान, ये आदमी मर गया है, इसके प्राणों का अंत हो गया है। इसके देह की अग्नि क्रिया करने के लिए ये हजूम शमशान भूमि की ओर जा रहा है। ये माटी की काया माटी में समा जाएगी। गौतम ने कहा, ये जगत तो दुख का ही दूसरा नाम है, चारों ओर दुख ही दुख है। तत्क्षण उन्होंने माटी की काया में रहने वाली उस परम सत्ता के लिए अपनी आंखें खोली और धरती पर बुद्ध का जन्म हुआ। यानी इतने दुख देखे सुने उन्होंने, तब उनके अंदर बुद्ध का जन्म, ये बता रहे हैं। इतना ही लेंगे, लेसन तो काफी अभी थोड़ा बड़ा